हैं। जैसे तैसे को आवाज ये सरकार सुन नहीं रही, तो फिर मजबूरी में वही बात है कि कुछ ना कुछ किया जाए। और जो भगत सिंह पढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके विचारों पर भी वो काम करता है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा कि मतलब है उसके साथ अभी देखोगे देशद्रोह का काफ़ी सारे मुकदमे जांच करेगी, NIA जांच करेगी और उसके लिए मतलब समर्थन यहाँ से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सिक्कम भी की हो सकता है कि पूछताछ की जाए, ऐसी बातें भी लोग नहीं, बिल्कुल पूछताछ होगी तो हम बिल्कुल सरकार का सहयोग करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। पूछताछ ने हम कोई टेररिस्ट थोड़े हैं, आतंकवादी थोड़े हैं, लोकतंत्र में बैठ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाने का तरीका बदला है। दूसरी बात, कौन किसका दोस्त है, किससे बात हुई, सरकार मेरे फोन की लोकेशन ले सकती है, सरकार मेरी डिटेल ले सकती है, मेरी 1.5-2 महीने से उससे कोई बात नहीं हो रही। और दूसरी बात, हम बिल्कुल यदि प्रशासन चाहेगा तो बुलाएगा तो हम जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम देखो न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, पर राजनेताओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है। और जो आसपास के लोग उसके थे, जो गांव के थे या जो आसपास के लोग थे, उनसे पूछताछ की। सरकार का काम है पूछताछ करनी भी चाहिए, हम इससे मना नहीं करते, पर यह है कि बिना मतलब किसी चीज को घसीटना वो हम वो सहन नहीं करेंगे, तानाशाही को हम सहन नहीं करते। पहले भी नीलम के ऊपर मुकदमे दर्ज थे, ऐसा भी बताया? नहीं, पहले मुकदमे दर्ज नहीं थे नीलम के ऊपर। नीलम के ऊपर पहलवानों वाला मुकदमा दर्ज हुआ था। वो जैसे ही पहलवानों का जो वो था प्रोटेस्ट था खत्म हुआ, वो मुकदमा नीलम से भी और मेरे नाम से भी खत्म हो गया था, क्योंकि वो तो सभी पे सेम लगा था। क्योंकि दिल्ली जो जंतर मंतर के ऊपर जब संसद का उद्घाटन था जिस दिन, उस दिन हमें बाल पकड़ के वहाँ लोकतंत्र की हत्या की गई थी, घसीटा गया था। तो ये कहते हैं ना लोकतंत्र है भाई, आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो संसद के दिन महिलाओं को घसीटा गया, जो किसान संगठनों, हम तो किसान संगठन से आते हैं, किसान संगठन की महिलाओं को वहाँ घसीटा गया, जो पहलवान खिलाड़ी हैं उनको घसीटा गया। जब लोकतंत्र कहाँ था? ये लोकतंत्र और ये जो धाराएं हैं, ये कानून सिर्फ आम पब्लिक के लिए नहीं है, जो राजनेता बैठे हैं उनके लिए भी है। या तो लोकतंत्र सभी पे लागू होता है, नहीं किसी पे नहीं लागू होता। अच्छा, आपकी राय से काफ़ी सारे लोग जान रहे, क्योंकि यहाँ पर एक वायरल चेहरा भी हो, किसान आंदोलन देखो, पहलवानों का आनंद देखो, या हिसार के अंदर भी धरना था वहाँ पे भी देखो, तो मतलब आपकी राय से ये करना ठीक था नहीं था? आपकी क्या राय है? मेरी एक राय है, मैं लोकतंत्र भारत की एक नागरिक होने के नाते, दोस्त ना होके, एक लोकतंत्र भारत की एक नारी होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि ये कदम मजबूरी में उठाया गया। जरूरी नहीं था, मजबूरी थी। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो वही बात है, आंदोलन के जो तरीके वो बदलने पड़ेंगे और ये तरीका बदला गया। मतलब आप सर्टिफाई हो नीलम के? बिल्कुल बिल्कुल, एक क्रांतिकारी, मैं ये कहती हूँ महान आत्मा है, जिसने उचाना के धरातल से उठ के जो संसद है भारत की, उसको समझाने की कोशिश की है कि या तो अपनी हरकतों से बाज आइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के हर इंसान संसद और विधानसभा का कुछ करेगा। और मैं कई बार मीडिया के थ्रू कह भी चुकी हूँ कि हमारे देश में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने के लिए राजनेता हमें मतलब तंग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमारी बातें जो जायज़ हमारी मांगे उनको नहीं सुन रहे। जब किसी मतलब लगातार जनमानस की आवाज़ ना सुनी जाए, जो मूलभूत सुविधाएं उनकी पूरी ना करी जाए, तो लोकतंत्र के अंदर एक विद्रोह होता है। वो विद्रोह का कहीं ना कहीं सरकार को सामना करना पड़ेगा। और EVM से 3 स्टेट इन्होंने जीत लिए, हरियाणा में आएंगे ना, उस दिन पता चलेगा। ये चंडीगढ़ और दिल्ली बैरिकेड्स लगा के हमें घुसने नहीं देते। आने वाले टाइम में हम इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे, जो हालात इन लोगों ने हमारे साथ पैदा किए। काफी सारे लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दे से भी जोड़ कर देख रहे हैं। नहीं, वो राजनीति में थी नहीं, वो बिल्कुल राजनीति में नहीं थी नीलम आज़ाद। और मैं भी 2020 में राजनीति को अलविदा कह चुकी हूँ। उसके बाद मेरा किसी संगठन से, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मुझे पार्टियों से नफरत है। और एक बात, मतलब जो छात्र गए अंदर वेल एजुकेटेड है, नीलम भी जैसे नीलम की डिग्री देख दो, MPhil तक इन्होंने कर रखी है, क्या क्वालिफाई है, तो फिर ऐसा कहाँ तक? नहीं, एक बात बताओ, जब लगातार हम एजुकेटेड करते हैं, परिवार का दबाव होता है कि नौकरी, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, और सरकार नौकरी दे नहीं रही, और नीलम के पास ज़मीन है नहीं कि वो बेच के मजदूरी करने के लिए विदेश चली जाए। जब मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान और मानसिक दबाव होता है, घर का, परिवार का भी दबाव होता है, समाज का भी दबाव होता है, तो इंसान कहीं ना कहीं कुछ तो फैसला लेगा। उस टाइम में एक ही बात थी, करो या मरो, या तो खुद मरो या फिर व्यवस्था को हिलाओ। यानी खुद के मरने से बेस्ट है कि उसने जो रास्ता अपनाया बिल्कुल अच्छा अपनाया, ताकि इस व्यवस्था को, मरना तो ऐसे भी था, ऐसे भी था, कम से कम समाज को एक दिशा तो दी इस बेटी ने। देशद्रोह का केस उन पे लगेगा? नहीं, देशद्रोह को नहीं, देशद्रोह का तो पता नहीं किस किस पे लग लिया।
और फिर धाराएं हट गई, इससे भी धाराएं हट जाएंगी, हम इसके साथ हैं। और देशद्रोह ने, इसने कोई देशद्रोह नहीं किया, इसने आंदोलन किया है और क्रांतिकारी लोगों पे आंदोलन होते रहे हैं और देशद्रोह लगता रहा है। 302 307 हमारे लिए नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि ये पहला देश है जिसके अंदर इसी लोकतंत्र में पैदा होके यही लोग जो काले अंग्रेज हैं और हम क्रांतिकारियों की लिस्ट में आते हैं, पर ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं। यदि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से हम टेररिस्ट बनते हैं तो हम टेररिस्ट बनना और बने रहना पसंद करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है और सरकार की नज़रों में बड़े आप मतलब एक रड़कते शब्द हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ भी बातें पहुँच रही है आपकी? नहीं, जब सरकार की आंख में तो मैं अभी से नहीं रड़क रही हूँ, 2020 से रड़क रही हूँ और ये रड़कना लगातार जारी है, क्योंकि मैं एक चीज़ पे, मेरे जीने का एक ही मकसद है। जब मैं पिच पे खेलती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि छक्का कहाँ लगता है, रट्ठा कहाँ लगता है। जब मैं खेलती हूँ तो पूरा दम के साथ खेलती हूँ, ताकत के साथ खेलती हूँ और सच के साथ खेलती हूँ। मैंने ना कभी कोई गलत काम किया और ना मैं गलत काम सहन करती, सरकार की आंख में रड़के, समाज की आंख में रड़के या कहीं भी रड़के। बाकी मुझे पता है कि सरकार की आंख में मैं क्यों रड़क रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जो दो धुरंधर हैं उनको ये लगता कि कहीं ना कहीं सिक्किम आपके लोगों को जागरूक कर रही है, आपके वोट बैंक को खत्म कर रही है, उनकी वजह से मैं ज़्यादा रड़क रही हूँ सरकार की निगाह में। आज नीलम के समर्थन में आप इकट्ठा हुए, तो अगर उसके ऊपर केस लगता, देशद्रोह का केस लगता, और भी काफ़ी सारी धाराएं लगेगी, आपको पता है, अगर उसको ये सारी धाराएं लगी तो आगे आपका क्या मतलब प्रदर्शन दोबारा जारी रहेगा उसकी? नहीं, बात यह है कि हम हरियाणा की पंचायतें, खाप पंचायतें, जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनसे राय लेंगे। उसके बाद यदि हरियाणा से भी बात नहीं बनी तो पूरे भारत से हम इसका ये कहेंगे समर्थन लेंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एक बात कह सकती हूँ, यदि पूरा समाज भी नीलम से दूर है तो नीलम के परिवार के साथ सिक्किम हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत देखो भाई, इनके विचार सीधी स्पष्ट बात है कि जो उनका तरीका, वो एक आंदोलन करते हैं, उसको थोड़ा रूप इन्होंने चेंज कर दिया। इनका जो कहना है कि वहाँ पे जाना उसका कहीं कहीं ठीक है, वो अपनी मतलब मांगे कह सकते हैं, बेरोजगारी के कारण वहाँ पे गई, लेकिन कहीं कहीं संसद में जाके इस तरह की बातें करना कानून तरीके से बहुत गलत है। लेकिन डॉक्टर सिक्किम कहीं ना कहीं एक अच्छी दोस्त भी उनको मानती है, जैसे इन्होंने बताया कि आप अपनी राय कमेंट में जरूर दे रहे हैं, इनके विचार आपने सुने। और जो नीलम ने किया, उसके साथ बहुत सारे जो छात्रों ने किया, संसद में जाके सदन को भंग करना, वहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी वीडियो आई, सोशल मीडिया पे बातें फैल रही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।